हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे। तो आज के जो पार्ट 2 है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर। सो बिना किसी देर के हम अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं मिक्सचर का। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मिक्सचर होता क्या है। जैसा कि आपको वर्ड पढ़ के ही, ये जो मिक्सचर वर्ड है, इसको पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं। पर हम काम करेंगे सिर्फ दो चीज़ों पे, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे रूह अफ़ज़ा पीते होंगे। फॉर एग्जांपल जो रूह अफ़ज़ा है, आपने क्या किया, एक 10 मिलीलीटर का ग्लास लिया, ठीक है। उस पे आपने 1 मिलीलीटर तक भर दिया रूह अफ़ज़ा और 9 मिलीलीटर आपने भर दिया पानी। तो क्या हमारी 10 मिलीलीटर की जो कंपोजिशन है वो क्या आई कि 1 मिलीलीटर था हमारे पास रूह अफ़ज़ा, 9 मिलीलीटर था हमारे पास वाटर। इतनी चीज़ आई। अब आप इस चीज़ को पियो, ठीक है। फिर क्या करो, आप एक कंटेनर लो 10 लीटर का। ये 10 मिलीलीटर था, अब हमने कंटेनर लिया 10 लीटर का। 10 लीटर में आप 1 लीटर डालो रूह अफ़ज़ा और 9 लीटर डालो पानी। इस चीज़ को पियो, आपको सेम टेस्ट आएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपने अभी अभी 10 लीटर का जो कंटेनर था, इसमें 1 लीटर का जो रूह अफ़ज़ा डाला और 9 लीटर का पानी डाला, अगर आप इस कंटेनर में से भी एक गिलास निकाल के देखो रूह अफ़ज़ा, तो जो इस पूरे कंटेनर का टेस्ट था वही इस ग्लास के जो रूह अफ़ज़ा होगा उसका टेस्ट होगा। यानी कि 10 लीटर में जो आपकी 1:9 की कंपोजिशन थी, वो 1 लीटर के गिलास में भी 1:9 की ही रही। अगर आपके टेस्ट में कोई फ़र्क आता तब हम कह सकते थे कि ये 1:9 जो है वो चेंज हो चुका है। पर जो आपने सारा रूह अफ़ज़ा इस कंटेनर में मिलाया, अगर इस कंटेनर से आप ये एक गिलास निकाल रहे हो, इस ग्लास में जो पानी मौजूद होगा उसका भी वही टेस्ट होगा जो इस पूरे कंटेनर में पानी मौजूद है उसका होगा। यानी कि अगर आप 10 लीटर में से 1 लीटर निकालो या 2 लीटर निकालो या 5, 6, 7 जितना मर्जी निकालो, जो कंपोजिशन है 1 यूनिट रूह अफ़ज़ा और 9 यूनिट वाटर की, वो थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप एक पैकेट मैगी बनाते हो, मैगी खाते हैं ना सब, अगर आप एक पैकेट मैगी बनाते हो, उसका टेस्ट भी वही होगा अगर आप 2 पैकेट मैगी बनाओगे उसके बराबर, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए आपने 3 पैकेट मैगी बनाई है, उसमें से आपने क्या की, एक पैकेट मैगी जो जितनी भी मैगी थी 3 प्लेट्स, उसमें से आपने 1 प्लेट रख ली अपने लिए, 2 प्लेट आपने दे दी अपनी सिस्टर या ब्रदर किसी को भी। अब जो इस प्लेट का टेस्ट होगा वही इस प्लेट का भी टेस्ट होगा। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग ना भी करते, ये 3 के 3 पैकेट खुद ही खा जाते, तो इन 3 प्लेट्स का टेस्ट भी वही होगा जो इस 1 प्लेट और इस 2 प्लेट्स का था। यानी कि 3 पैकेट की जो मैगी बनाई, उसमें जो मसाला की कंपोजिशन थी, फिर एक पानी डालते हैं उसमें और मैगी की क्वांटिटी होती है, वो 3 पैकेट के लिए भी सेम थी। अगर आप इसमें से एक पैकेट निकाल देते तो उस पैकेट के लिए भी इन तीनों की रेशो, कंपोजिशन की रेशो सेम आनी थी, और जो 2 पैकेट बचे हुए थे उनके लिए भी कंपोजिशन की जो रेशो थी वो सेम आनी थी। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि 100 मिलीलीटर है, उसमें 1:9 की रेशो में कोई चीज़ दी हुई है, उसमें से अगर आप 10 मिलीलीटर निकाल देते हो, तो ये 10 मिलीलीटर भी 1:9 की ही रेशो में निकलेगा, और जो बचा हुआ 90 मिलीलीटर होगा वो भी 1:9 की ही रेशो में होगा। अब इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है, जिसमें 10% वाटर है। यानी हम 40 लीटर की बात करें, इसमें से 4 लीटर जो है वो वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, यानी 36 लीटर जो है वो मिल्क होगा। इतनी चीज समझ आई। द वाटर टू बी एडेड टू मेक वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। हमें क्या चीज ऐड करनी है ऐसे। अब देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको जो चीज हमेशा याद रखनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, एडिशन किस में हो रही है, दूसरी कांस्टेंट कौन सी चीज आ रही है, या फिर जिसको हम अनचेंज्ड कहें कि अनचेंज्ड
कौन सी चीज रह रही है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में पानी में एडिशन हो रही है तो अनचेंज्ड क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा मिल्क। तो इनका कहां पे यूज होगा वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूं। अब उन्होंने कहा है कि जो नया जो मिक्सचर होगा उसमें वाटर का कंटेंट कितना होना चाहिए, 20%। वाटर का कंटेंट होना चाहिए 20%, यानी कि 1/5 की वैल्यू बात चल रही है। 20% क्या होता है, 1/5। अगर 5 है हमारा टोटल मिक्सचर तो उसमें वाटर का कंटेंट होना चाहिए 1 यूनिट का। इतनी चीज समझ आई। अब हमारे पास एक न्यू रेशियो है 1:4 की। 4 क्या है इसमें, मिल्क। 1 क्या है इसमें, वाटर। ये है न्यू वाली। अगर हम पुरानी की बात करें तो पुरानी क्या आ जाएगी हमारी, 1:9, क्योंकि 4 और 36 को जब आप काटोगे 1:9 की रेशियो बनेगी। अब उन्होंने क्या चीज की है, हमारे पास एक ओल्ड रेशियो आ गई है, एक न्यू रेशियो आ गई है। अब हमें सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो चीज चेंज हो रही है या फिर जो चीज सेम रह रही है। पहले एक बार मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। ओल्ड रेशियो आई हमारी 1:9 की, न्यू रेशियो आई हमारी 1:4 की। ये है वाटर, ये है मिल्क। अब उन्होंने क्या है, द वाटर टू बी एडिड टू मेक वाटर कंटेंट 20%, यानी कि एडिशन किसकी हो रही है, एडिशन हो रही है वाटर की। क्या चीज सेम रह रही है, सेम रह रहा है मिल्क। इतनी चीज समझ आ गई, सेम रह रहा है मिल्क। तो मिल्क को हम कैसे सेम कर सकते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ गया 4 आ गया वाटर और 9 4 36 आ गया आपके पास मिल्क, और 9 आ गया वाटर, 36 आ गया मिल्क। मिल्क हो गया आपका सेम। अब आपने देखा कि एडिशन किसकी हो रही है, वाटर की हो रही है। कितने यूनिट की, 5 यूनिट्स की। 5 यूनिट्स की वाटर की एडिशन हो रही है। इन्होंने यही चीज पूछी है कि वाटर कितना ऐड होना चाहिए, यही चीज पूछी है। देखिए 5 यूनिट्स का हमारा वाटर ऐड हो रहा है। अब हमें कंपेयर करने के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, जो कि इनिशियल स्टेज पे था, यानी कि 36 प्लस 4 की वैल्यू हमें दी हुई है 40। ये है ना ओल्ड मिक्सचर, यही है। तो इसी को हमने 36 प्लस 4 की वैल्यू लिख लिया 40। 1 की वैल्यू आ गई 1 यूनिट ही, क्योंकि 36 प्लस 4 40 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 1 यूनिट। हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 लीटर। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% शुगर। 3 लीटर में 60% शुगर होगी। अगर हम 3 लीटर का 60% लाएंगे तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा। हम क्या करते हैं, हम 3 को 30 मान लेते हैं। एंड में जो भी सॉल्यूशन होगा उससे एक ये वाला जीरो हम कम कर लेंगे। ठीक है, 30 मान लिया हमने। इसमें है 60% शुगर है। 60% शुगर यानी कि 18 यूनिट शुगर होगी। 12 यूनिट क्या होगा इसमें, वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी ऐड हुआ है। द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन इज। हमें न्यू सॉल्यूशन में बतानी है कि परसेंटेज क्या होगी। अगर हम यहां पर 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, हमने 3 लीटर में 1 लीटर पानी ऐड किया है, हमने 3 को 30 मान लिया, तो 1 को 10 मान सकते हैं। ठीक है, 10 लीटर क्या ऐड हो रहा है, 10 लीटर ऐड हो रहा है वाटर। वाटर कहां है, वाटर है ये चीज, तो हम इसमें 10 लीटर ऐड कर देते हैं, सिंपल। हमारे जो वाटर हो गया वो हो गया 22, और हमारा जो शुगर का था वो हो गया 18। अब इन्होंने क्या चीज पूछी है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सॉल्यूशन। शुगर तो यही रहा, 18 आ गया, न्यू शुगर एज इट इज ही रहा। टोटल कितना हो गया, 18 प्लस 22 अब हो गया 40 इंटू 100। 45% हमारा आ गया आंसर। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैरल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन रेशियो 3:1। तो लिख दिया हमने 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्सटीट्यूट विद वाटर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ पानी ऐड कर रहे थे, कुछ निकाल नहीं रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि कुछ निकालना है और उसके बाद पानी ऐड करना है। ठीक है, जो भी निकलेगा वो 3:1 की रेशियो में निकलेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 1:1। न्यू रेशियो आ गई हमारे पास 1:1। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे, बेशक निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, पर हम करेंगे उसी तरीके से। देखिए कैसे,
हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कुछ मिक्सचर निकल रहा है और सब्सटीट्यूट बाय वाटर, यानी कि वाटर की एडिशन हो रही है। वाइन जो थी वो उतनी ही रहेगी, वाटर की एडिशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 1:1 को 3:3 बना देंगे। 3:3 बना दिया, वाइन उतनी ही रही, ठीक है। वाटर की एडिशन हुई, कितने की हुई वाटर की एडिशन, 2 यूनिट्स की। अब हम पुरानी वाली रेशो पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर की एडिशन हुई है तो हमारे पास कुछ नया मिक्सचर आएगा। पहले सपोज कर लीजिए 3 + 1 4 यूनिट हमारा मिक्सचर था, अब वो 3 + 3 6 यूनिट हो चुका है। 6 यूनिट कैसे हुआ है, जब वाटर की एडिशन हुई है। तो वाटर की एडिशन हुई है 6 पे, उन्होंने पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1/3, तो बी ऑप्शन आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल था। क्या था, 3:1 हमारे पास ओल्ड रेशियो थी, 3:3 हमने न्यू कर ली, कितने की एडिशन हो रही है, 2 की। बेसिकली ये 3:3 1:1 था, तो हमने देखिए घटा तो हम सकते नहीं है, इस 3:1 जो 4 यूनिट है, अगर हम इसको 1:1 कर दें, ये तो 2 यूनिट बन गया, तो हम घटा सकते नहीं है। हम घटाने के बजाय हमने क्या किया, हमने बढ़ा लिया अपना सोल्यूशन। तो इस 1:1 को हमने क्या किया, 3:3 में कन्वर्ट कर दिया, एक ही चीज हो गई। नेक्स्ट हमने देखा कि न्यू सॉल्यूशन जो था हमारे पास बन गया 6 यूनिट का। 6 यूनिट का कैसे बना, जब इस 2 यूनिट की एडिशन हुई, तो 2 / 6 आ गया 1/3। In 80 liter mixture of milk and water, the ratio of amount of milk to that of water is इतना। हमारे पास मिल्क है, हमारे पास वाटर है, 7:3। In order to make this ratio 2:1, how many liters of water should be added? क्या ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, क्या सेम रह रहा है, मिल्क सेम रह रहा है, और फाइनल रेशियो क्या आ रही है, 2:1। पहला काम हम यही करेंगे, हम हमारे मिल्क को कर देंगे सेम। वो कैसे होगा, जब हम ऊपर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गई, 7×2 = 14 और 3×2 = 6 और 7×2 = 14, 7×1 = 7। अब आप देख रहे हो आपका मिल्क जो है वो सेम हो चुका है, मिल्क आपका सेम हो चुका है। अब किसकी एडिशन हो रही है, वाटर की एडिशन हो रही है, कितने की, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। और एक और चीज नोटिस मतलब अपने ध्यान में रखना कि एक बार आपने न्यू रेशियोज निकाल ली तो आप पुरानी रेशियोज को भूल जाओ। अब इस पुरानी रेशियो का हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, हमें काम करना है सिर्फ न्यू रेशियो पे। हमें निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू, उसके लिए हमें चाहिए एक एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ 80 लीटर्स। 80 लीटर्स क्या था, इनिशियल मिक्सचर, जब तक ये 1 यूनिट का पानी जो है वो ऐड नहीं हुआ था, उससे पहले का मिक्सचर जो था वो था 80 यूनिट्स। तो अगर हम ओल्ड मिक्सचर की बात करें रेशियो में, वो हमारे पास आ रही है 14:6, यानी 20 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, 1 की वैल्यू आ गई 4, तो 4 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। सो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देयर आर 27 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। पहले मिल्क कितना था, 27 लीटर था, 1/3 उसमें से रिप्लेस हो गया। 1/3 का मतलब है ये था टोटल मिक्सचर, ये हो रही है रिप्लेसमेंट, ठीक है। 1 यूनिट की हो रही है रिप्लेसमेंट, इस चीज को ध्यान रखना। 1 यूनिट की रिप्लेसमेंट होगी तो मिल्क कितना बचा, 2 यूनिट का बचा मिल्क, क्योंकि 1 यूनिट तो रिप्लेस हो गया पानी से, तो मिल्क हमारे पास बचा 2 यूनिट। हमने क्या किया, इधर लिखा टोटल, इधर लिखा मिल्क। पहले था टोटल 3, 1 यूनिट आ गया उसमें वाटर, तो मिल्क कितना बचा, 2 यूनिट का। ये वाला मेथड आपने सिर्फ रिप्लेसमेंट वाले, जहां 2 या 2 से ज्यादा रिप्लेसमेंट हो रही हो उस जगह अप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर से 1/3 की रिप्लेसमेंट हुई, 1/3 की रिप्लेसमेंट यानी टोटल था 3, 1 यूनिट हो गया रिप्लेस, मिल्क कितना बचा, 2 यूनिट का। बस 2 ही बार रिप्लेसमेंट हो रही है, इसको हम कर देंगे 3×3 = 9, इसको हम कर देंगे 2×2 = 4। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम यही चीज मेथड से करते थे, वही चीज आ गई है मिल्क पे, ठीक है। वही मेथड हमने लगाया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में होता था हम उसको इस मेथड पे, ये होता था प्रिंसिपल, ये होता था हमारा अमाउंट, तो हम उसको उसी मेथड से करते थे। इधर आ गया ये हमारा टोटल, रिप्लेसमेंट हो रही है तो मिल्क कितना बचा, ये आ गया इस तरफ। अब देखिए टोटल है हमारा 9 यूनिट्स का, जिसमें से 4 यूनिट हमारा रिप्लेस हो के बचा मिल्क, 4 यूनिट हमारे पास बचा मिल्क। 9 में से अगर 4 यूनिट मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 5 यूनिट। आंसर सिंपल। इसी के साथ हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2, जिसमें मैंने मिक्सचर का बेसिक कंसेप्ट और उसके बेसिस पर 4 क्वेश्चन करवाए, ये भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच।